हम लौंगा पार्क सिंगटोका में बहुत ही विशाल विशाल रूप में और बहुत ही अच्छी तरह से अपना जो प्रोग्राम है उसको पेश करेंगे। इस बार वेटरन्स का, पहली बार वेटरन्स का भी टूर्नामेंट हो रहा है और हम ये वेटरन्स टूर्नामेंट फिजी में होगा? जी हाँ, फिजी में वर्ल्ड कप के साथ में। मैं खेल सकता हूँ? जी हाँ, आप खेल सकते हैं। हाँ हाँ, देखिए आपको कोई मिस नहीं कर सकता है। अच्छा जूता पहनना पड़ेगा भैया। पंडित जी आपको कोई मिस नहीं कर सकता। आपके पास बॉल पास करने में काफी आसानी रहेगी क्योंकि आप दूर से भी पहचान हो सकती है आपका ना। हाँ, टो मार सकते हैं, टो मार सकते हैं। पुराने जमाने में सोचता हूँ लोग जूता नहीं पहनते रहे, खाली पैर से ही खेलते रहे। और जबकि सोका का बात हुआ है तो आपको मालूम है सबसे पहला सोका किसने खेला इस विश्व हम में? आपको बताना चाहेंगे, पंडित जी आज हमारे बीच में पूजनीय पंडित जी हैं, हम बताएंगे पहला बार सोका कृष्ण कन्हैया लाल ने खेला था। धन्य धन्य कृष्ण धन्य। कन्हैया लाल ने खेला और उसी को लेकर हम चल रहे हैं। हमारा जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसी को लेकर चल रहे हैं। और वहां सोका के अलावा भी ये भी होगा कि रात के बेला में जब शाम ढलेगी तो हम वहां गीत और संगीत करेंगे, भजन होगा, कीर्तन होगा, नृत्य होगा और आप भरपूर आनंद उठाएंगे और खूब मजा आएगा। और आप खूब मजा लोगे। सबसे बड़ा तो मजा ये रहेगा कि अपना वतन में जाएंगे। वतन में, अपना वतन को कभी भूलना नहीं चाहिए क्योंकि वतन जो हमारी माँ है, हमारी माँ है, जिस धरती पर हमारा जन्म हुआ है वो हमारे माँ है, भूमि माँ, पृथ्वी माँ। और माँ शब्द जबकि हम कहे हैं तो जैसे अपना वतन को नहीं भूलना चाहिए इसी तरह अपना माँ को भी नहीं भूलना चाहिए। माँ के विषय में कुछ शब्द आप डालिएगा। जी हाँ, हमारी फिजी की जो मिट्टी की खुशबू है, हमारी वतन की जो यादें हैं उसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो फिजी में जब भी कोई ऐसा अवसर हमें प्राप्त करता है तो फिजी के हेल्प करने के लिए हम लोग वहाँ जाते ही रहते हैं। पिछले दिनों लास्ट ईयर जनवरी में बहुत बड़ा बाढ़ आया यहाँ सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया से, लोगों ने बहुत बड़ी मदद की, उसका हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हम बहुत आभार प्रकट करते हैं और इतना अच्छा लगा कि लोग जब वहाँ पर दुख भी हो, सुख भी हो, कभी खुशी कभी गम, हम वहाँ हमेशा पहुँचते रहते हैं। सही बात है। पिछले साल यहाँ पर यूएस सनातन वर्ल्ड कप किए थे बहुत धूमधाम से। और माँ के विषय में वार्ता जब हो रहा है तो माता जी जो है हमारी जन्म देने वाली माँ, उनको तो कभी नहीं भूलना चाहिए। आप ये जो बेटे लोग हैं उनको आप कुछ बताना चाहते हैं माता जी को किस प्रकार सेवा करें? मैं ये बताना उस पर थोड़ा जोड़ दूंगा कि जो फैमिली वैल्यूज है हमारी, जो हमारे फैमिलीज हैं और पर्टिकुलरली माता जी हैं, कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। माँ का ममता जो है बहुत ही पवित्र प्यार है और माँ सब कुछ मिल जाए लेकिन दोबारा माँ आपको मिल नहीं सकती। सही बात कहते हैं। 3 प्रकार का ऋण होता है, कर्जा। पहला कर्जा है देव ऋण, भगवान का हम लोग कर्जा है, भगवान का कर्जा भी चुका सकते हैं वो, पर उपकार पूजन पाठ करने से भगवान की कर्जा को भी आप भर सकते हो। और दूसरा ऋण है पितृ ऋण, पिताजी का कर्जा भी हम लोग भर सकते हैं। किस प्रकार? पिताजी का जब अंतिम संस्कार हो तो पिता का कपाल क्रिया करने से उनका भी हम और ऋण जो है कर्जा भर सकते हैं। लेकिन माँ जो है उनके ऋण से कभी कोई भी बेटा या बेटी उऋण नहीं हो सकते हैं। माँ की कर्जा, क्योंकि माँ का दूध का मोल अनमोल है। और चलिए आप सभी के लिए माता जी का एक गीत है, हमारे इंग्लैंड से जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और एंजेला शर्मा और पीटा शर्मा जो कि लिस्टर सिटी इंग्लैंड के निवासी है। आपको मैं पंडित रविंद्र महाराज संगीत के लहरे की ओर से आपको स्वागत कर रहा हूं इस कार्यक्रम में। आपको बहुत बहुत स्वागत हो। यदि आप चाहते हो वार्तालाप करने के लिए तो हमारा फोन नंबर है 9169295450, कॉल कीजिएगा, हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल लीजिए माता जी के प्रति एक गीत। संगीत की लहरों में श्रोताओं आपका दोबारा फिर बेनी भान शर्मा को इजाजत दीजिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में आज पंडित रविंद्र महाराज जी के साथ में भेंट वार्ता हुई, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा और खुशी लगी। और इसी खुशी में हम शामिल होकर ये सुंदर सा गीत पेश कर रहे हैं। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं ना, फिर मिलेंगे, लगे रहो। जिसमें कहीं ना कहीं माँ का नाम नाए, दुनिया में कोई ऐसी दास्तान नहीं।
कुछ मिल जाता है लेकिन हार नहीं मिलती। हो कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं, जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। हाँ, जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं, जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। जिस्म उन्हें मिलते हैं लेकिन जान नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। हाँ, माँ नहीं मिलती। मंदिर पे भी है मन, कुछ राही नहीं रुकते। ईश्वर के आगे भी कितने सर नहीं झुकते। मंदिर पे भी है मन, कुछ राही नहीं रुकते। ईश्वर के आगे भी कितने सर नहीं झुकते। माँ को जो ना माने वो जुबान ही मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। हाँ, माँ नहीं मिलती।
माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती, हाँ माँ नहीं मिलती। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आप ही के प्रिय कार्यक्रम संगीत के लहरे के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं। आपको सभी को हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमेशा की तरह। और जबकि आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं, दर्शन भी करते हैं, हमारे दर्शकों को भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यदि आप चाहते हैं कभी अपना परिवार के साथ में आकर हमारे रेडियो स्टेशन पर और लाइव वेबकास्ट पर आना चाहते हैं, तो आप निश्चिंत आइएगा। अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, सेक्रामेंटो में, या तो आप दूर देश में हो, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं पर भी आप हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं 9169295450, और आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम ठीक 3:30 बजे समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप जितने लोग अभी तक हमारे साथ दिए हैं, हम आप सबको बहुत-बहुत आभारी मानते हैं। और आपके ही लिए हम आते हैं हमेशा, कुछ धार्मिक बात भी लेकर आते हैं। लेकिन भूलिए नहीं, शिव मंदिर जो हमारे नॉर्थ सेक्रेमेंटो में हर मंगलवार को सायंकाल के बेला में 7:30 से राम कथा, रामायण की कथा आप घर बैठे देख सकते हैं और सुन सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि कितने लोग जो बीमार में हैं, दुःख में हैं, वो बेचारे मंदिर नहीं आ सकते, किसी रामायण मंडली में नहीं जा सकते हैं। तो आप अपना ये वेबसाइट जो हमारा है, शिव मंदिर SHIV शिव मंदिर US.com पर जाइएगा। और यदि आप आज भी जाएँ, तो पिछले सप्ताह का जो रामायण पाठ है, आप उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, थोड़ा-सा कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो अ, आपका भी फल प्राप्त हो। और हमारा जो मेहनत है, ये कर रहे हैं हमारे बेटे लोग, ये मेहनत भी सफलता की प्राप्ति होंगे। तो आप के लिए हम यही आग्रह करते हैं कि आप अपने बाल बच्चे को भी अच्छे से अच्छा शिक्षा दीजिएगा। भगवान का जो पूजा पाठ के विषय में बतलाइएगा। ब्रह्म गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र भी दीजिएगा। और हमारे वेबसाइट पर आप व्यू करते रहिएगा। अपना कुछ एडवाइस हो, सलाह मशवरा हो, तो आप मुझे अपना सलाह दीजिएगा। और कुछ दिन बाद हम जितने त्योहार हैं उनके विषय में बतलाएंगे कि ये त्योहार किस लिए मनाया जाता है और मनाने से क्या फलित प्राप्त होता है। एक बात मैं अवश्य आप लोग को सूचना देना चाहता हूँ, ओझा लोग से आप बचते रहिएगा। यदि आप चाहे आपका परिवार खुशी रहे, सकुशल रहे, तो ओझा लोग को पास नहीं जाइएगा। ऐसा होता है अक्सर कि जब लोग बीमार होते हैं, तो पहले जाते हैं ओझा के पास दिखाने के लिए कि उनका कोई परिवार में जादू तो नहीं कर दिए। तो पहले जाइए डॉक्टर के पास। और भगवान के मंत्रों में तो शक्ति है। आप पंडित जी से या कोई ऐसा पुजारी हो जो पैसा को मूर्ते नहीं ठगते नहीं है, उनसे आप भगवान का नाम का मंत्र जो अम, लेकर और फूकते हैं, बीमारी दूर होता है। क्योंकि कहते हैं मंत्रों में बहुत शक्ति है। लेकिन ओझा के पास मत जाइए, क्योंकि ओझा जो है ना, कहते हैं धरती का बोझा है। थोड़े दिन बाद हम यहाँ पर एक मूवी को बना रहे हैं, तैयारियां हो रहा है, जिसका अम, नाम होगा ओझा धरती का का बोझा। बोझा। तो लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आप, यदि कोई ओझा सुन रहा है ये कार्यक्रम, ये देख रहे हैं, तो कृपा करके ये काम बंद कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर अब ऐसा कानून निकल गया है कि यदि कोई ओझा पकड़ाया ऐसे कर लोगों से ठगते हैं पैसा, तो आप बहुत संकट में हो सकते हैं। तो ये काम मत कीजिएगा किसी के साथ में। कहते हैं दुरुपयोग। आप अपना आप अपना मिस यूज है ना, भगवान ने मंत्र इत्यादि दिए हैं, पंडित जी आइए, मंत्र इत्यादि दिए हैं, तो अपना ये मिस यूज नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग ना करना चाहिए। हो सके कोई गरीब को, कोई दुखिया को आप मदद करें, सेवा करें, उनसे अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रदान करके। लेकिन कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं करना चाहिए। कहते हैं अन्याय बहुत बुरी है। अन्याय करने से स्वयं एक दिन अन्याय करने वाला जो है, उनका स्वयं नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप ऐसा काम न करें। और जबकि कहते हैं कि पीजी से लोग, ओझा लोग अब नया नया ओझा निकल गए हैं।
तो शर्मा जी, ऑस्ट्रेलिया में भी ओझा हो गए? जी नहीं, वहाँ तो ओझा कहते हैं, जैसे आपने कहा ओझा एक बोझा होता है, बोझा एक गैर कानूनी चीज है, विच क्राफ्ट है। और ओझापना जो है लोग करते हैं, उसको उसको इलीगल, गैर कानूनी चीज है वो, और उसको करना नहीं चाहिए, क्योंकि विच क्राफ्ट जो है सभी देश के कानून में इस इलीगल। जी हाँ, ऐसे इल्लीगल काम करने वाले के पर फिर विपत्ति भी आता है, संकट आता है, उनके परिवार पर संकट आते हैं। तो इस कारण मैं ऐसा-ऐसा जो आपको अलर्ट करना चाहता हूँ यहाँ से, इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप मत करिए ऐसे काम। तो पहला चीज़, यदि आपका बाल-बच्चे को बीमार हो, दुःख हो, तो उनको पहले डॉक्टर दिखा दीजिएगा और डॉक्टर से फिर आप अपना पुरोहित पंडित जी से, और जो कोई आपका परिवार में कहते हैं जैसे पीएरी की बीमारी है, जी हाँ। उनको झाड़ने से हम्म, पीएरी का रोग दूर होता है। दूर यहाँ हो। पर हम जाते हैं हॉस्पिटल में भी, कई लोगों को येलो फीवर है और येलो फीवर से पीएरी कहते हैं हम्म, और फिर कांवर हो जाता है। जी। कांवर जो है लीवा में जब डैमेज किसी प्रकार के हो जाता हम्म, है, हम्म, तो वो कांवर है। हम्म, ऐसा सब चीज़ झाड़ने से ठीक होता है, ये नहीं कि नहीं। जी हाँ। क्योंकि मंत्रों में बहुत शक्ति, कहते हैं मंत्र जो है बहुत तेज़ी से जाता है और तुरंत ही उनको सहायता प्रदान करते हैं। जी, जो जो वैदिक दवाइयाँ हैं, उनका भी बहुत बड़ा असर हमारे ऊपर पड़ सकता है। जैसे कि आपने बताया कि येलो फीवर जो है, उसको कभी-कभी साइंटिफिकली और मेडिकली उसको ठीक ही नहीं हो सकती। लेकिन हमारी जो वैदिक दवाएँ हैं, उसको ठीक कर सकती हैं। ठीक, ठीक, सही बात है और इसीलिए जो जिसको येलो फीवर हो उनके लिए कुछ दवाइयाँ भी हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप करेला को खाइएगा, करेला को खाने से कड़वा का जो है ना तुम्हारा जो अंदर का और पीएरी का बीमारी को दूर करते हैं और साथ में गन्ना, हुँ, कहते हैं गन्ना को चबाने से, च्यू करो आप गन्ना, हुँ, तो फिर आपको मालूम हो जाएगा आपको पीएरी का रोग है या नहीं है। कहते हैं माता मई निकलता है जब, तो माता मई निकलने से आप अस्पताल में दिखाने से आपको कुछ लाभ नहीं होगा। तो इसलिए माता मई जब हो, उनका भी मैं कुछ सुझाव आपको बता रहा हूँ। आप अपने घर पर भोजन को छोकर भोजन नहीं खाइएगा, यानी आप जो बिना छोका हुआ भोजन को बनाएं और जिनको माता माई हो कंघी को इस्तेमाल ना करें। एक अलग साफ सुथरे रूम में और सफ़ेद रंग के सफ़ा कपड़ा को बिछाकर वहाँ पर शयन करने से माता माई विसर्जन होते हैं, उनको शांति प्राप्त होता है। और यदि जो कोई ये काम न करे तो उनका शरीर में बहुत घाव निकल जाता है। कहते हैं छोटी माँ है माता और बड़ी माता है। तो जो लोग ऐसा नहीं मानते हैं, यहाँ पर जो और अन्य जाति लोग हैं जो नहीं मानते, उनको शरीर में ऐसा छोटी छोटी जो माता मैया फिर वो बड़े हो जाते हैं, मतलब ये है कि रूठ जाती है। ये सब बात सभी लोग के धर्म में जानते नहीं, लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका में गोरा लोग भी जो है, डॉक्टर लोग भी, वैज्ञानिक लोग है, साइंस वो भी प्रूव करते हैं कि ये सही बात है कि माता जब हो तो बहुत साफ से रहना चाहिए। अस्पताल में भी यदि किसी को माता माई हो, वे बहुत साफ से रखते हैं। उनको क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स कहते हैं क्या? जी हाँ, चिकन मतलब पॉक्स, चिकन पॉक्स या चिकन जी, जोड़ दी इस पहले जी ही। हाँ, चिकन हाँ। अच्छा चलिए, हम आपकी सेवा में और गीत बजाने जा रहे हैं, बस मेरे ख्याल से ये अंतिम गीत होगा। और यदि आप चाहे तो आप यदि कॉल करेंगे हम हमें, और हमारा जो वेबसाइट है, अ, आप आइएगा हमारा शिव मंदिर US.com। और आप यदि सहयोग देंगे, सहयोग का मतलब यदि आप श्रवण करेंगे और दर्शन करेंगे ये कार्यक्रम, तो हो सके हम किशोर जी से बात कर रहे थे, ये रोज हम लाएंगे ये कार्यक्रम, 2 घंटे के रोज कार्यक्रम होगा। लेकिन आप पहले वोट कीजिएगा कितने लोग देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल। धन्यवाद श्री शर्मा जी, पंडित रविंद्र शर्मा जी, हमें भी मौका दिया। आपने संगीत की लहरों की प्रोग्राम में मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का प्रेम प्यार ऐसे ही बना रहे, और हमारे की जितने भी श्रोता हैं उनको हम एक बार फिर से अपनी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और नमस्कार कहना चाहेंगे। आपका प्यार, आप लोगों ने हमें या इस देश में बहुत ही सेवा सत्कार किया, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जबकि नरेंद्र शर्मा जी मिश्रा जी आए हुए हैं, उनसे मैं दो बात कर दूं। नरेंद्र शर्मा जी आइएगा,
और नरेंद्र शर्मा जी यहाँ सेक्रेमेंटो में निवास कर रहे हैं। और शर्मा जी, मिश्रा जी, नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। और आप फिजी के कहाँ के निवासी हो? मैं फिजी के बरोको बाग के निवास करने वाला हूँ। आज लगभग 21 साल हो गए अमेरिका में आए। बहुत अच्छा। तो मिश्रा जी, आप पुरोहित का भी काम करते हैं? हाँ जरूर, मैं तो सोचा भाई पंडित के साथ होकर बहुत कुछ सीखने के लिए आया हूँ और मैं पुरोहित काम करने के लिए तैयार भी होने वाला हूँ। बहुत अच्छा है, क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण जो है उनको अपना ये कर्म कांड नहीं भूलना चाहिए। तो आपको आप क्या करते हैं यहाँ सेक्रेमेंटो में? मैं वैसे सेक्रेमेंटो में यूसीडी में पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन करता था, फिर उसके बाद मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ जो वाशिंगटन में है। सिटी का नाम है याकिमा। वहाँ पर मैं 55 रूम का मोटेल चला रहा हूँ। तो बहुत अच्छा है। तो आप अपना बिजनेस के विषय में कुछ ऐड दीजिएगा इस कार्यक्रम में। वैसे तो सोचा जाए, अगर मैं सेक्रेमेंटो में रहा होता तो एड तो बहुत सुंदर होता, लेकिन एक हिंदुस्तानी के नाते होते यही नाता याकिमा में है कि मैं एक ही हिंदुस्तानी हूँ और वहाँ सुनने वाला भी कम है, लेकिन आगे कुछ चल के और कुछ हो जाएगा। ठीक, बहुत बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। इसका संगीत की लहरें के कार्यक्रम को आप जब सुनते हैं आपको कैसा प्रतीत होता है? ये तो मैं बैठकर बहुत अजूब बात आज मैं देखा कि पहला बार है सेक्रेमेंटो में एक रेडियो स्टेशन जो हिंदी का है। इसके लिए मैं तो बहुत खुश हुआ और पंडित को तो अनेकों बार मैं इनको ये दुआ दे रहा हूँ, सलाम दे रहा हूँ, इनको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप भाई इसे चलाते रहो, हम लोग आपके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नरेंद्र मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम को सुनते रहिएगा। और हमारे दर्शक जनों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। हमारे यहाँ पर जो हमारे बेटे रिकी महाराज, रिकी रवि महाराज और रविनेश महाराज, नीलेश महाराज और किशोर महावीर तथा महेश प्रसाद, जितने लोग यहाँ पर हैं, और प्रदीप महाराज की ओर से बहुत बहुत आपको स्वागत। लीजिए ये अंतिम गीत आपके सेवा में। नमस्कार। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। जिंद महिया मेरे ढोल सिपाहिया। जिंद महिया मेरे ढोल सिपाहिया। पल भर में जादू क्या हो गया है। जिंद महिया मेरे ढोल सिपाहिया। क्या मैंने पाया क्या खो गया है। जिंद महिया मेरे ढोल सिपाहिया। पल भर में जादू क्या हो गया है। क्या मैंने पाया क्या खो गया है। शर्म सी आए कैसे बताऊं तू पढ़ ले सजन मेरी आँखों में। ढाई अक्षर प्रेम के। ढाई अक्षर प्रेम के। जिंद महिया मेरे ढोल सिपाहिया। जिंद महिया मेरे ढोल सिपाहिया। रुत ने सजाई फूलों की डोलियां। बोलो तुम भी बोलो कुछ मीठी बोलियां। हंसे क्यों काजल उड़े क्यों आंचल। मौसम को सब है पता। जाने किधर से छुप के नजर से दिल पे कोई लिख जाए। ढाई
अक्षर प्रेम के, ढाई अक्षर प्रेम के। तड़पाना, घबराना, शर्माना इश्क है, दिल भर की चाहत में मर जाना इश्क है। कोई ना जाने ये सब दीवाने, इश्क ने है सबको मारा। आग में जल गया एक परवाना, कह के जलती शम्मा से। ढाई